नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें आज हमारा फर्स्ट डे था। तो आज पहले दिन जिन जिन छात्रों का एग्ज़ाम था उन्होंने अपने एग्ज़ाम को दिया था और आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें हम आज उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कराएंगे। और कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने हमारे पास भेजे थे तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बताते हैं आपको। और अगर आपका भी आने वाली शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है तो आप भी उन क्वेश्चंस को करके जाएं और पढ़ के जाएं, जिससे आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आपके जितने भी यार दोस्त हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस सेशन से जुड़ जाएं और क्वेश्चनों को देखें कि मैथ के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो है आपकी वो तो ठीक आ रही है, उनका लेवल सही आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे फंस रहे हैं वो जीके में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको। बच्चों ने बताया था कि सर जीके थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल है। और मैथ तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसको कर सकते थे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसका सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज जो भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो सभी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं और छात्रों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो उन्होंने आकर के बताया उसी के अकॉर्डिंग। हो सकता है वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज वही रहेगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन था दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। कोई दो संख्याएं थी, उनका रेशियो दे रखा था 5:9 और आगे दिया हुआ है तथा मासा 14 है तो लासा क्या होगा। तो एचसीएफ दे रखा था 14 और आपसे एलसीएम पूछा था कि एलसीएम आपको इसका फाइंड करना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी थी बस। यानी कि 14 इंटू 5 इंटू 9। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 14 5 जा कितना होता है 70 इंटू 9, तो 70 इंटू 9 हो जाएगा 630 और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें यदि कोई राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए 1 रुपया है कोई राशि तो 12 वर्ष में क्या होता है दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब क्या होता है, पहले 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी 2। कितने टाइम में हो रही है 12 वर्ष में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया 1। तो क्वेश्चन पूछा गया था कोई राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो आपको रेट फाइंड करनी थी, यानी कि आर आपको फाइंड करनी थी यहाँ पे कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए आप 1 से 2 हो रही है, यानी कि 1 रुपये क्या है इंटरेस्ट। तो आपने जब कभी हमारी वीडियो अगर देखी होंगी पहले हमने जो आपको पढ़ाया था, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो भी हमने वीडियो में पढ़ाया उससे बाहर गया हो। अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आ रहा है और जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी वीडियो से आ रहे हैं। चाहे हमने जो भी मैथ पढ़ाया था आपको रेलवे का से रिलेटेड पढ़ाया था, लेकिन रेलवे का और इसका जो लेवल है बिल्कुल सेम है और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ब्याज गुणा 100 होता है, तो ब्याज कितनी होगी 1 गुणा 100। और बट्टे में क्या होता है, बट्टे में मूलधन यानी कि 1 इंटू 12 क्यों लिया हमने, टाइम है ये। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आप 4 से काटिए इसको, तो 4 से 25 टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25/3। आप अगर इसको देखें तो 3 8 जा 24, यानी कि 8 होल 1/3% आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था ये उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये है और व्यय 2000 रुपये है, आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए। आइए यहाँ पे देखते हैं। कोई व्यक्ति है ए, उसकी आय दे रखी है 3000 रुपये और उसका जो व्यय है ये क्या है, ए है इसकी इनकम। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा ये, और उसमें दे रखा है कि 2000 रुपये उसकी क्या है व्यय, यानी कि उसकी जो व्यय है जिसको वो
खर्च कर रहा है, खर्च है उसका 2000 रुपये, ये दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि 20% की वृद्धि हो गई तथा व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आय और ये व्यय, खर्च लिख लीजिए आप, व्यय लिख लीजिए, एक ही बात होती है, प्लस ए, यानी कि बचत की उसने बात की है तो हम इसको ए मान लेंगे। आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत दोनों मिला के ही तो आय होती है। तो इसमें कहा गया है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो आय कितनी है, यहाँ से 3 और 2 हो जाएगी है, यानी कि 3 ये है और ये व्यय 2। बचत की अभी हमें पता नहीं है कितनी है। इसमें कहा कि 20% की वृद्धि हो गई है। इसमें व्यय में बताया कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई है। तो इसने पूछा है कि ए की वैल्यू फाइंड कीजिए यहाँ से। तो हम क्या करें, यहाँ से देखिए कि मल्टीप्लाई कर लीजिए। 23 जा कितना होता है 60, यानी 60% ये हो गया, और 10 2 जा कितना होता है 20, यानी 20% ये हो गया, प्लस ए। तो यहाँ से जब आप ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 60, 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 40%। इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन था जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आप आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो देखिए उसमें देखते हैं क्या है। एक वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तथा उस पर 5% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, कोई वस्तु उस पर 30% की छूट दी जा रही है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 100 माइनस डी, ये क्या होता है, ये होता है CP, और SP क्या होता है, SP होता है 100 प्लस डी। तो यहाँ से देखिए उसने कहा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% की छूट दी जा रही है। तो 100 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 100 प्लस 5% का मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको। उसने कहा 5% का लाभ होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट को लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 100 में से 30 जाएगा 70, और इधर ये 105, इन्हें कैंसिल कर लीजिए जो भी कैंसिल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको आप 35 से डिवाइड कर दीजिए। तो 35 से 2 टाइम्स और 35 से 3 टाइम्स, तो आपका रेशियो क्या आएगा, 2:3। यहाँ पे दे रखा है 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3000, जो कि इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, 1000 टाइम्स। तो इसी तरह से जो उसका CP होगा वो भी 2 ना होकर के इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 2000 रुपीज़ हो जाएगा, और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अब आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति A से B की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो औसत चाल इसमें फाइंड करनी थी आपको। औसत चाल का आपने फार्मूला देखा होगा, पढ़ा भी होगा पहले, 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो उसने 2 स्पीड दे रखी हैं। क्या दे रखा है, एक तो 64 किलोमीटर पर आवर और एक 16 किलोमीटर पर आवर। तो 2 इंटू 64 इंटू 16 भी दिया है, ये 2 स्पीड दे रखी हैं। अपॉन में हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 4 10, कैरी 1, और 6 और 1 7 और 1 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, तो ये देखिए 8 से 8 टाइम्स चला जाएगा ये, और 8 से 10 टाइम्स चला जाएगा। और अगर हम इसकी अब मल्टीप्लाई करें, तो आप एक बार ऐसा करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 2 8 जा 16 इंटू 16 अपॉन 10। तो यहाँ से 16 इंटू 16 हम करेंगे तो आ जाएगा ये 256 अपॉन 10। तो जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25.6, और ये आ जाएगा आपका आंसर। किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति अपनी आय का 45% खाने पर
खर्च करता है, 5% गाय के भोजन पर दान देता है, शेष 4800 रुपये बचाता है, उसकी आय क्या होगी? देखिए दोस्तों, उसने क्या किया, 45% तो उसने खाने पर खर्च कर दिया, यानी कि 45% किस पे खर्च किए? खाने पर। अगर 45% उसने खाने पर खर्च किए और 5% उसने क्या किया, 5% को जो गाय का चारा होता है उसे खिलाने के लिए उसमें 5% उसने उसको डोनेट कर दिया। फिर क्या हुआ, टोटल उसने कितना डोनेट किया? 50%। और इसने कहा है कि 50% डोनेट करने के बाद में, यानी दोनों को मिला करके जो डोनेट किया है और जो खाने पे खर्च किया, टोटल मिला के 50% उसने खर्च कर दिया। 50% अगर उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास? 50%। और 50% की उसने वैल्यू दे रखी है आपको 4800, यानी कि 50% की वैल्यू दे रखी है 4800। आपको ये तो समझ में आ गया होगा 50% कहाँ से आया, क्योंकि उसने 50% तो खर्च कर दिया। टोटल 100% होता है, 100 में से 50% खर्च कर दिया तो 50 उसके पास बचा, तो 50% की वैल्यू दे रखी है उसमें 4800। अब आपको क्या करना है, 100% की फाइन करनी है। तो दोस्तों अगर आप 50% को 100% बनाओगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, क्योंकि जब हम 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 होगा। तो अगर हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपकी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9600। और ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था 3√7 रेशियो 6, और फिर उसके बाद दे रखा था इसमें चतुर्थानुपाती फाइंड करना था। क्वेश्चन ये था 3√7 रेशियो 6, और उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगा हुआ था, फिर था 7। तो आपको यहाँ पे x मान लेना था। आपको इसमें क्या करना था, बाहर वाले जो है इनकी मल्टीप्लाई बाहर और जो अंदर वाले उनकी मल्टीप्लाई अंदर। कहने का मतलब यह 3√7 मल्टीप्लाई x, ये आपको इक्वल रख देना था 6 × 7 के। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 7 अपॉन में 3√7। 3√7 कहाँ से आया, ये वाला इधर पहुँच जाएगा भाग में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर आप देखिए 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं √7 × √7। तो यहाँ से √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 टाइम और 3 से 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2√7। बस यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। तो दोस्तों क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, चतुर्थानुपाती आप बहुत ही आसानी से इसको फाइंड कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का वादा करता है। कहने का मतलब यह है, कोई दुकानदार है वो कहता है कि मैं जितने की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ उतने की मैं बेचता हूँ उसको, तो लेकिन वह 1 किलो की वजह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है। कहने का मतलब यह है कि वो कोई प्रोडक्ट लेके आया, उसने कहा कि ये 1 किलो का है, यानी 1000 ग्राम का है, और वो क्या करता है 900 ग्राम ही देता है कुल। वादा तो ये करता है कि मैं आपको पूरा का पूरा दे रहा हूँ जितना मार्केट से आ रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं बचा रहा, लेकिन क्या करता है वो 100 ग्राम इसमें काट देता है आपको। तो 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम आपको दे रहा है। कितना कम दे रहा है, 100%, मतलब 100 ग्राम आपको कम दे रहा है। दे कितना रहा है, 900, 100 ग्राम कम दे रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे 100 कर देना था। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और क्योंकि जितना कम देता है ज़्यादा देता है उसको यहाँ पे रखना है, और जितना आपको दे रहा है उसको नीचे रखना है। अभी आ जाएगा 100/9। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 11/1/9%, और ये आ जाएगा उसका प्रॉफिट, यानी कि 11 से 1/9% की उसको प्रॉफिट होती है। कब प्रॉफिट होती है, जब वो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम देता है अपने ग्राहक को। तो ये दोस्तों आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ, और 9 क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ताकि देखते हैं उसको भी। तो 9 क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1170 रुपये है, यदि उसे 10% की हानि पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। उसने कहा वस्तु का विक्रय मूल्य 1170 रुपये, यानी कि
एसपी कितना दे रखा है, 1170 रुपये। अगर एसपी 1170 रुपये दे रखा है तो उसने कहा है 10% की हानि पर बेचा गया है। ये एक 1170 का है जब हमने 10% की हानि पर बेचा है, तो टोटल 100% होता है, 10% की हानि पर बेचा होगा तो हमने 90% में बेचा होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको 90% की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 1170, यानी कि 1170। यहाँ से अगर हम दोस्तों 1% की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1170/90, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 1 टाइम और 9 से 1 टाइम, 2 बचा, 9 3 जा 27। तो 1% की वैल्यू अगर यहाँ पे आ गई 13, तो अब आपको क्या करना है, 100% की फाइंड करनी है, तो 1% को आप 100 बना लीजिए। 100 कब बनेगा, जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें एक को 100 बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमने इधर 100 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी 100% की जो वैल्यू है आपकी, वो आ जाएगी 1300, और यही आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है मैथ तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे उसमें। तो अगला क्वेश्चन था, एक ट्रेन की चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसमें कहा गया है कि वह 360 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है, यानी कि 360 मीटर कोई पुल है उसको पार कर देती है 24 सेकंड में। 24 सेकंड में ये टाइम दे रखा है और ये डिस्टेंस दे रखी है। तो उसने कहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, आपको ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी थी। तो ये कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 18 से 1 टाइम और 18 से 5 टाइम्स, कहने का मतलब है ये आ जाएगा 25 किलोमीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। अगर ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 25 से इस 24 में मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि वो उसने 24 सेकंड में तय की है, तो 24 सेकंड में तय करने से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय की है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 25 4 या कितना होता है 100, कैरी 10 चला जाएगा, और 25 2 50 और 10 कितना होता है 60। कहने का मतलब यह है कि उसने 24 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है, वो कितनी कवर की है 600 मीटर। अब उसमें से वो कह रहा है कि 360 मीटर तो उसकी किसकी है, पुल की लंबाई है। तो इसमें से आप 360 को माइनस कर दीजिए, तो जो भी बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 240 मीटर, और ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या 14 है, यानी कि बेलन की जो रेडियस है वो दे रखी है 14, तथा ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का आपको वक्र पृष्ठ फाइंड करना था। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों वो होता है 2πRh। 2πRh होता है, तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू क्या दे रखी थी, आर की वैल्यू दे रखी थी 14 यानी कि 14, और एच दे रखा था 2। तो आपको यहाँ से कैंसिल कर लेना, 7 से 1 टाइम चला जाएगा, 7 से ये 2 टाइम चला जाएगा, तो 422 2 जा कितना होता है 44 × 2 2 जा 4, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपये 2522 यानी कि 2522 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए रेट दे रखी है इसमें 5%, रेट 5% दे रखी है, और 3 साल में कितना हो रहा है, यानी कि अमाउंट दे रखा है ए दे रखा है 2522 रुपये, 2522 रुपये, और उसने कहा है
टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ गिवन है। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि वो उसका जो है धनराशि क्या होगी, यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। क्या होती है, ये होती है 1/20। 1/20 कैसे होती है, आपने पीछे पहले वीडियो में देखी होगी अगर आपने पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 5/100 और 5/100 का आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/20 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले अगर कोई वस्तु 20 रुपये में बेची जा रही थी तो अब कितने में बेची जाएगी, 21 में। या फिर आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि पहले अगर 20 रुपये थी, कोई प्रिंसिपल अगर पहले 20 रुपये था, उस पर 1 रुपये की ब्याज लगी तो कितना हो गया वो 21 रुपये। तो इसी तरह से 3 ईयर लिखा हुआ तो हमें इसी तरह से 3 टाइम्स इसको लिखना है। अब देखिए अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8000, इधर इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9261। यहाँ से अगर हम देखें, यानी कहने का मतलब यह है पहले अगर कोई वस्तु हमने 8000 रुपये में खरीदी थी, या फिर हमारा कोई प्रिंसिपल 8000 रुपये था और हमने उसको 3 साल के लिए जब ब्याज पे दिया तो हमें लौट के कितना मिला, 9261 रुपये। यहाँ से अगर हम ब्याज देखें तो कितनी आ गई, 1261 रुपये। जब CI दे रखा है तो ये 1261 ना होकर कितना है, यह 2522, यानी कि इससे 2 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो आपका प्रिंसिपल होगा वो भी 8000 ना होकर के इससे 2 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 16000 हो जाएगा। और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और कुछ नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि CP, किसी वस्तु का CP दे रखा है 714 और उसने कहा एक दुकानदार 16% की छूट के पश्चात 32% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था CP और MP। CP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे उसने कहा 16% की छूट, तो 100 माइनस 16, और इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस कितने का फायदा हो रहा है उसे, 32% का लाभ हो रहा है, यानी कि 32। तो ये हो जाएगा 84 और ये यहाँ से हो जाएगा 132। तो आप पहले क्या किए, इसे 12 से डिवाइड कर दिए, 12 से 7 टाइम्स और 12 से 11 टाइम्स, यानी कि 7:11, ये आ गया। अब इसने कहा है कि CP दे रखा है 714, यानी कि 7 नहीं है, कितना है 714। अगर इससे हम देखें तो कितने टाइम्स ज़्यादा, ये है 102 टाइम्स ज़्यादा, 102 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो उसका MP होगा वो भी 102 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, यानी 1122 रुपये हो जाएगा। और ये आ गया आपका आंसर। तो यही उसने पूछा था कि उसका MP क्या हुआ, तो उसका जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1122 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 78% मत पाने वाला उम्मीदवार 504 मतों के अंतर से चुना जाता है, यानी कि उसको 78% मत प्राप्त हुए थे। टोटल मत कितने होते हैं, 100%। 100 में से 78% उसको प्राप्त हुए, तो जो हारा था यानी कि जिसकी हार हुई थी उसे कितने मिले होंगे, तो उसे मिले होंगे 22%। ये हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि टोटल होते हैं 100%। एक ने 78% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए, 22%। अब अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 56% जो है वोटों से वो जीता था। अगर हम उसमें देखें तो इसमें दिया हुआ है 504 मतों के अंतर से चुना जाता है। कहने का मतलब 56% जो हुई है इसकी वैल्यू दे रखी है 504 रुपीज़, मतलब 504 वोट ये उसने दिया है। अब आपको यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए इसको देखते हैं। तो 8 से 7 टाइम्स चला जाएगा ये,
और 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24। फिर से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 से 1 टाइम चला जाएगा और 7 से 9 टाइम्स। कहने का मतलब है 1% की वैल्यू आ गई 9। 1% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% की कितनी हो जाएगी 900, क्योंकि 100 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा, तो हमें 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100% की वैल्यू आ गई यहाँ से 900 और ये आ गया आपका आंसर। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गोले का जो एक गोले की रेस वो है रेडियस वो दे रखी थी 10.5। गोले की जो रेडियस दे रखी थी वो दे रखी थी 10.5 सेंटीमीटर और उसका आपको आयतन फाइंड करना था। तो रेडियस दे रखी थी उसकी r 10.5, आपको उसका आयतन फाइंड करना था। तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से ही 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ से अगर हम 7 से देखें तो 7 से 1 टाइम चला जाएगा, 7 से 1 टाइम 3 बचा और 3 35 हुआ, 7 5 जा 35 यानी 1.5, तो ये आ गया। इसी तरह से अगर हम 3 से देखें तो 3 से 1 टाइम और 3 से आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 10.5। अब दोस्तों जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट और रह गया है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन था दोस्तों, दो संख्याओं का लासा 462 और मासा 6 है। यदि पहली संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था। दो संख्याओं का मासा दे रखा था उसने, लासा दे रखा था 462। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि लासा गुणा मासा इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो लासा कितना दे रखा है 462, मासा दे रखा है 42 और एक संख्या दे रखी है, सॉरी मासा दे रखा है 6 दे रखा है और एक संख्या दे रखी है 42। तो आपको सेकंड वाली संख्या जो थी वो फाइंड करनी थी। तो यहाँ से देखिए 6 से 1 टाइम चला जाएगा और ये चला जाएगा 7 टाइम्स, क्योंकि डिवाइड में इक्वल में इस वजह से कट जाएंगे। 7 से 1 टाइम और 7 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 7 6 जा कितना होता है 42 और 4 बचा, फिर से 7 6 जा 42, तो 66 बन जा 66। कहने का मतलब सेकंड हमारा जो नंबर है, जो दूसरी संख्या थी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 66 और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। तो आज जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से, वो दोस्तों यही क्वेश्चन थे, लेकिन इतना है इसमें कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है। जो स्टूडेंट के द्वारा हमें भेजे गए थे सिर्फ वही क्वेश्चनों को हमने आपको सॉल्व कराया है। और आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए थे ये आपकी समझ में आ गए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। वैल्यू चेंजेस हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन आपके यही रहेंगे। और क्वेश्चनों का आपने लेवल भी देख लिया, लगभग सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा नहीं था जो आपको प्रॉब्लम करे, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आगे आने वाले टाइम में हम और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे जीके के, रीजनिंग के, जो भी हमें मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल अगर एग्जाम क्लियर पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भविष्य में इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका एनालिसिस का फ़ायदा मिलता रहे। और अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करके जाना और इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।